चुनाव से लेकर कानून व्यवस्था तक 2022 का रण भीषण होता जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी काफी नहीं है, जब तक अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्री पद से हटाया नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस मोर्चे पर अब डटी रहेगी। उधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को ना तो किसानों की फिक्र है ना ही दलितों की। कांग्रेस सिर्फ सियासी मौका तलाश रही है ताकि उत्तर प्रदेश में अपनी खिसकी हुई जमीन को वो मजबूत कर सके। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने लखीमपुर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव को राजनीतिक गिद्ध भी बना दिया है। तो उधर बीजेपी के एक प्रवक्ता ने अजान के मुद्दे पर प्रियंका वाड्रा को घेरते हुए ट्वीट कर दिया, लेकिन सवाल है कि 2022 के रण में जीत को लेकर किसका दांव ज्यादा दमदार होगा। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 2022 की सियासी लीला। और आमने सामने होंगे कांग्रेस और बीजेपी के दो धुरंधर प्रवक्ता, डॉक्टर संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं। धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा के द्वारा दिया गया बयान देश और दुनिया में जहां कहीं हिंदू धर्मावलंबी रहता है उनका अपमान है। 2022 के रण से पहले भीषण सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बार बार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए। देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए। कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उधर योगी आदित्यनाथ का दावा है कि विपक्ष चाहे कोई दाव आजमा ले, 2022 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी सरकार बननी तय है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग फिर से आएंगे, कहीं कोई संदेश में नहीं होना चाहिए। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट के जरिए प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने लिखा, तो प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस ने 10 अक्टूबर को वाराणसी की रैली में ये किया, किसे खुश करने के लिए? भारत एक सेकुलर देश है और बनारस की हमारी रैली के अंदर जब अजान हुई तो प्रियंका गांधी खामोश हो गई, अजान की इज्जत के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह अपीजमेंट नजर आता है। उधर बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ मिशन 2022 में जुट गई है। सूत्रों का दावा है कि यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, योगी सरकार की उपलब्धियां और योगी राज में बेहतर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी के चुनाव में जीत को लेकर किसका दावा दमदार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 2022 की सियासी लीला। और ये जो 2022 का सियासी रण है, ये एक तरह से हिंदुत्व का रण भी है। ये एक तरह से 2024 की पॉलिटिकल लड़ाई की सबसे बड़ी अंगड़ाई भी है। मैं अब आपको बताता हूं 2022 की सियासी लीला का विश्लेषण, क्योंकि आज के दौर में रामलीला चलती है आजकल के दिनों में। तो पॉइंट नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस
अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रही है। यानी लखीमपुर के सहारे कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लखनऊ वापस लौटा जा सकता है, ऐसा सपना कांग्रेस पार्टी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सबसे बड़ा दांव चल रही है। कानून व्यवस्था और राम मंदिर बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। उस दोनों विषयों से बीजेपी को बड़ी आस है। बीजेपी धर्म के दांव से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लगातार घेर रही है। मैं बढ़ता हूं आगे और अगला पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और सीएम योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। यानी ये जो फैक्टर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ पीठ से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माना जाता है पूरे भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अपीलिंग फैक्टर है जिसको कि कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, उसको काउंटर करने के लिए मंदिर जा रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। मैं बढ़ता हूं आगे। प्रियंका भी दुर्गा स्तुति और मंदिर दर्शन के सहारे मैदान में उतरी हैं। उनको लग रहा है कि ये सब करेंगी तो एक वोट बैंक जुड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासी रेस में कमबैक कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस को लगता है कि अगर उसको 2024 की लड़ाई को लड़ना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कमबैक आवश्यक है। इसी के लिए प्रियंका गांधी को लग रहा है कि वो वहां पे मेहनत करेंगी तो रिजल्ट दिखेगा। अगर 2022 में उतना बेहतर रिजल्ट नहीं भी आया तो 2024 में इसके नतीजे दिखेंगे, जो कि एक बेहतर रणनीति हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में यह है कि कांग्रेस का कैडर मिसिंग है, कांग्रेस के नेता मिसिंग है। यह सबसे बड़ी समस्या है, जबकि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन फ्लैश पॉइंट्स के कई सारे मूवमेंट्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। मेरे साथ आज दोनों पार्टियों के दो बड़े नेता हैं, दो बड़े प्रवक्ता हैं, उन दोनों का अभिनंदन है। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से और